हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस। इससे पहले जो मैंने निधि के लिए वीडियो डाली है, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सभी ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और इस कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे इस बात का प्रूव हो गया है कि आई एम इन अ राइट डायरेक्शन। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग सब उस बात से अग्री करते हैं। बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी के साथ एक बार और आप सबकी डिमांड पे रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि अभी जस्ट एक और टॉपिक सामने आया है तो सोचा चलिए उस टॉपिक पे भी अपने विचार प्रकट किए जाएं। तो जैसे ही बहन ने वीडियो बनाया, वैसे तो ये जो भाई हैं ये इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनके पास इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि इन्हें सांस लेने का फुर्सत नहीं है, इन्हें अपने भांजे के साथ टाइम स्पेंड करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन पे होते हैं और अगर बच्चा आके इनके साथ खेलने की ज़िद करे तो इनके पास इतना भी वक्त नहीं है, क्योंकि सारा दिन इनका फ़ोन पे जाता है। और इनकी कुछ दिन पहले इनकी एक फ्रेंड ने भी वीडियो में ये बोला था कि वो इतना बिजी है, लेकिन फिर भी इनकी उस फ्रेंड को सब कुछ पता है, उनको कन्वे करने के लिए सारा टाइम है, उनको सारी बात एक एक डिटेल्स बताने का पूरा टाइम है, लेकिन फिर भी ये जो भाई हैं ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वेल, इन बिजी भाई ने जब से वीडियो आई है निधि की, उसके बाद से कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापने का काम चल रहा है। तो इस वक्त ये बिजी नहीं है। सबसे पहली बात कि जब बहन को रेलवे स्टेशन में कोई भी भाई देख लेना और ये पता हो कि बहन के साथ एक छोटा 4 साल का बीमार बच्चा है, तो कोई भी भाई बैठ के कम्युनिटी नहीं छापेगा। वो अपनी बहन को लेने के लिए सबसे पहले स्टेशन भागेगा, अपनी बहन को मना के वापस लेके आएगा, क्योंकि वो बहन वहाँ पे बिना रिजर्वेशन के एक छोटे बीमार बच्चे को लेके बैठ के रो रही थी। कोई भी भाई सबसे पहले ये करेगा। चलिए इन्होंने वो सब नहीं किया, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे भाई हैं, क्योंकि ये अपनी अच्छाई जो है पिछले कई साल से क्लेम करते हुए आ रहे हैं। मैंने आज तक वैसे इनका वीडियो फॉलो नहीं किया, बट जितने भी इर्द गिर्द में मुझे पता चला, मेरे कमेंट सेक्शन के द्वारा कुछ डीएम्स में मुझे पता चली, तो भाई की अच्छाई भी पता चली। ये वो भाई हैं जो अपनी बहन को बदनाम करने के लिए लाइव में जाते हैं एक बहन को बदनाम करने के लिए। एक भाई जो होता है ना, वो अपनी बहन का रक्षा कवच होता है। उसको बदनाम करना तो बहुत दूर की बात है, उसके तरफ अगर बदनामी का बा भी आता है ना, तो वो भाई वो बा उठाने वाले की ऐसी तैसी कर देता है। ये होता है भाई। लेकिन ये भाई ने खुद ही बहुत सालों से ठेका लिया हुआ है कि इनको जब भी मौका मिलता है या इन्हें जब भी अपनी गलती फील होती है या उसकी तरफ से कुछ आता है, तो ये भाई अपनी बहन को बदनाम करने के लिए खुद चल देते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनकी बहन बहुत दूध की धुली हुई होगी, डेफिनेटली उसके भी कर्मकांड ऐसे रहे होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट की सिचुएशन और एट प्रेजेंट के सिनेरियो को देखते हुए मैं ये बोल रही हूँ कि इस वक्त इनकी बहन 2000 किलोमीटर दूर है, अपने डेस्टिनेशन से बहुत दूर है। एक भाई ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है और उस बीच में अगर बहन या उसके बच्चे को वहाँ पे अनजान शहर में कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है? कि इन्होंने बहन को घर से बाहर भी जाना अलाउ कर दिया कि तुम जाओ। एनीवेज, जब ये सारी वीडियो आई तो उसके बाद इन्होंने भी अपनी साइड तो बतानी थी, तो इन्होंने प्रूफ दिखाया है और प्रूफ के तौर पे इन्होंने कम्युनिटी में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करा है। और स्क्रीनशॉट के साथ जो कम्युनिटी में लिखा है वो इन्होंने ये लिखा है कि आई डोंट हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग राइट नाउ, बट फिलहाल के लिए ये स्क्रीनशॉट काफ़ी है। इनका कल से ही प्लान था हिसार वापस जाने का, बट इनको कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिल रहा था जाने का, इसीलिए आज जो इन्होंने किया है ये ऑलरेडी प्री प्लान था। अगर ये नॉर्मली जाते तो लोग बोलते वहाँ आपका भाई सीरियस है और आप वापस आ गए, इसीलिए इनको एक सॉलिड रीज़न चाहिए था कि लोगों के पास ये मैसेज जाए कि मुझे वहाँ से निकाला गया है। सेम इन्होंने ससुराल वालों के साथ किया था, सेम जब मायके में रह रही थी साथ में तब, सेम आज फिर किया है। अभी तक आप समझते नहीं हो इसको ड्रामा क्वीन क्यों बोलते हैं। यूट्यूब पर आज मैंने विहान को सिचुएशन को चलते धीरे से लगा दिया, जबकि वो तब नहीं रोया, बट बाद में जब ये लेके भागी उसे, वो तब घबरा गया। इनकी जब आंख में टॉय गन से विहान ने जब इनको मारा था, तब इन्होंने एक्चुअल में जानवरों की तरह मारा था। इनसे पूछना अभी आते हुए फ्लाइट में विहान को क्यों मार रही थी। इनके बस का एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, सोनीपत से आते हुए विहान के मुंह से पहला शब्द मामा निकला था, क्योंकि वो जानता है मामा हर कंडीशन में बचा लेगा। उसी टाइम निकाला था हिसार से रोहतक के लिए, बट आज इसने विहान और मेरे बीच में भी नफरत फैलानी शुरू कर दी। मैं अभी भी यही बोलूँगा कि ये सब झूठ है और ये झूठ बोल रही है, और जब मुझे टाइम मिलेगा तब वीडियो में यही
होगा, बट इनके कोई स्टैंड नहीं होगा। अभी आपने गुस्से में झूठ तो बोल दिया है, पर जब मेरी साइड आएगा तब क्या कोई उन पे विश्वास करेगा। और हाँ, एक चीज़ इन्होंने सच बोली कि आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर बट आई हैव नेवर मेट हर। बहुत लंबी स्टोरी है, एक बार भाई ठीक हो जाए रियल स्टोरी ही आपके सामने होगी। तब तक प्लीज़ अपना कोई ओपिनियन सेट ना करें। थैंक यू सो मच। साथ में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिस स्क्रीनशॉट में इन्होंने ये लिखा हुआ है येस्टरडे, यानी कि एक दिन पहले का, मैं और विहान जा रहे हैं हिसार, टिकट रेल का पता कर रहे हैं पापा जी, एक दिन में हो जाएगा। तो इन्होंने कोई प्लान ही नहीं किया था कि नेक्स्ट डे ही मूव करने वाली है निधि। इन्होंने बोला था 1-2 दिन में जैसे ही टिकट बन जाएगा वैसे ही हम लोग जाएंगे। अब वो औरत बिना टिकट के एक जनरल के डब्बे में 3 दिन का सफ़र बैठे बैठे बच्चे के साथ जो काट रही है, क्या ऐसा सफ़र आप में से कोई ट्रैवल करना चाहेगा? कौन सहूलियत से जाना पसंद नहीं करता, कौन आराम से जाना पसंद नहीं करता। और अगर ये निधि का प्लान होता तो फिर प्लान में तो बहुत अच्छे से रिजर्वेशन हुआ होता ट्रेन का। इस तरीके से जनरल के डब्बे में बैठ के वो अपने बच्चे को लेकर ट्रैवल नहीं कर रही होती। ये जो बच्चे वाली बात है, ये अभी निधि ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि ये इंसान, इसका खुद का भी एक बच्ची है, जो बच्ची ऑलमोस्ट 1 मंथ की है, और जिससे वो बच्ची है वो इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन शादी नहीं करी थी। और इसी कैरेक्टर को लेके निधि का पिछले कई सालों से कैरेक्टर असैसिनेशन करती है इसकी खुद की फैमिली, इनकी खुद की मम्मी, क्योंकि जिनके साथ निधि ने शादी करी थी उनके साथ निधि भी शादी से पहले एक रिलेशनशिप में थी। लेकिन क्योंकि वो एक बेटी का रिलेशनशिप था, तो आज तक वो बेटी उस चीज़ के लिए गाली खाती है। और बेटे के बिना शादी करे हुए भी एक बच्ची है, लेकिन उस बेटे के कैरेक्टर पे आज तक ना तो माँ ने उंगली उठाई है और ना ही आज तक सोचिए सोशल मीडिया पे ये बात आई है, क्योंकि ये बात निधि चाहती तो बहुत बार और बहुत पहले बता चुकी होती। इतनी इनसाइड बात जो आज सामने आई है, ऐसे बहुत से मौके निधि के पास थे जिस समय पे उसके कैरेक्टर पे, उसकी इज्जत पे उसका खुद का भाई, उसका खुद का परिवार धज्जियां उड़ा रहा था, लेकिन उसने उस वक्त भी अपने मुंह पे चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन उन्होंने अपनी बहन या अपनी बेटी की इज्जत उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज जब ये सिचुएशन हुई है, तब आज जाके निधि ने ये बात बताई है कि जिस कैरेक्टर को लेके मुझे जज किया जाता है, वो कैरेक्टर कोई इनके बेटे का भी तो पूछे कि इनका क्या कैरेक्टर है। ये बड़ा ही मामला घोटाले वाला है कि शादी किसी से नहीं हुई, बेबी किसी और से, फियांसे कोई और, दोस्त कोई और, मतलब चल क्या रहा है इनकी ज़िंदगी में। ये पर्सनालिटी आखिर कौन सी पर्सनालिटी है? इतने टाइम से इस पर्सनालिटी को कोई अलग रूप में देख रहे थे, लेकिन आज इस पर्सनालिटी की कुछ अलग ही सच्चाई सामने आई। देखा जाए तो इस फैमिली का एक मेंबर, सबकी हिस्ट्री है। कोई एक मेंबर को भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये इंसान बिल्कुल दूध का धुला है। तो अगर निधि दूध के धुली हुई नहीं है, तो इनका भाई डेफिनेटली ये भी दूध के धुले हुए नहीं है। जो इंसान अपने माता पिता पे हाथ उठा सकता है, अपनी बहन पे हाथ उठा सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने फियांसे और अपने भांजे पे हाथ उठा सकता है, वो इंसान एक्चुअली एक एग्रेसिव पर्सनालिटी है, जिसका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, और वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से किसी को भी मारना बहुत ईजी समझता है। तो ये किसी भी गुस्से का सल्यूशन नहीं है। आपके अंदर कोई भी मेंटल प्रेशर हो या आपका कोई भी नेचर हो, लेकिन ये नेचर आपको मारने की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी पे भी किसी वक्त भी हाथ उठा लो। और मुझे सबसे ज़्यादा शर्म उन लोगों पे आती है जो इतने सालों से इनकी मार खा के भी चुप बैठे हुए हैं और इतने सालों के बाद आज अपना मुंह खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप ये गलत चीज़ों का विरोध नहीं करोगे, तो आप सोचें कि इनकी ज़िंदगी में जो भी लड़की आती होगी, क्या वो इनकी मार खाने के लिए आती होगी? वो इनकी मार खाने के लिए आती होगी। और वो लड़कियां कैसे चुपचाप बैठ के मार खा लेती हैं। ये 1 महीने की जो इनकी बच्ची है, जिसके बारे में आज तक कभी पता नहीं था, उस बच्ची के लिए एग्जैक्ट क्या जस्टिफिकेशन आएगी। और उस बच्ची की जो मम्मी है, उसका कुछ अता पता नहीं है। जिस घर में वो रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ उस घर में रहती है, और उस घर में जाके भी इन्होंने लड़ाई करी है। मतलब जो इनकी बच्ची है, जो उसकी मम्मी है, उसके घर में जाके भी लड़ाई झगड़ा करा, और उसके बाद जब उन्होंने धमकी दी, पुलिस की धमकी दी, तो फिर जो चीज़ें इन्होंने उनकी वहाँ पे तोड़ी थी, उनका टीवी, उनका फ़ोन, वो उनको ख़रीद के वापस दिया, जिसमें से टीवी वो वही लेके गए जो निधि को उनके बड़े भैया ने गिफ्ट किया था। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली, इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल फैमिली, लेकिन इस फैमिली में सिर्फ धज्जियाँ जब भी उड़ी है तो निधि की उड़ी है। बुरी है तो निधि है, कैरेक्टरलेस है तो निधि है, गंदी माँ है तो निधि है, सब कुछ है तो निधि है। तो भैया ये बेटे को इतने टाइम से राजा दुलारा बना के, राजा बाबू बना के बिठा के
इनके कैरेक्टर को क्यों साफ किया जा रहा था, और औरत का कैरेक्टर, एक बहन का कैरेक्टर, एक बेटी का कैरेक्टर सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई गई बार बार, और अपने बेटे के इतने लंबे चौड़े कैरेक्टर को अब तक छुपा के बैठे थे। तो ये जब चीज़ें सामने आई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो एक बहुत गलत चीज़ हुई है, बहुत गलत बात कि ये इंसान बार बार लाइव चलते चलते उसके पास चला जाता था। और मैंने जब ये लाइव देखी थी ना अभी थोड़े दिन पहले, कि मैं बहुत ज़्यादा इन्हें फॉलो नहीं करती हूँ, तो जब ये लाइव में आए थे तो निधि ने कुंडा लगा दिया था, इनफैक्ट ताला लगा के वो दूर खड़ी हो गई थी इनसे, इनकी बात का जवाब दे रही थी लेकिन दूर खड़ी हो गई थी। तो अब समझ में आया कि जिस इंसान के हाथ उठने लग जाते हैं ना, ये हाथ चलने लग जाते हैं, वो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है, उसको लगता है कि मेरा मारना जस्टिफाई है, मैं कहीं पे भी कभी भी किसी भी चीज़ पे मार दूंगा और मैं जस्टिफाई कर दूंगा कि मैंने इस रीज़न से मारा है। वो बच्चा आज, आप लोग नोटिस करना कि आज फंबल नहीं कर रहा है, वो बच्चा आज स्टेमर नहीं कर रहा है, और कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में वो बच्चा एक शब्द बोलने के लिए भी कितना ज़्यादा फंबल और स्टेमर कर रहा था। यहाँ से उसका मानसिक जो उसके अंदर थी ना चीज़ें, वो समझ में आ रही है कि अब वो कितना कंफर्टेबल और फ्री फील कर रहा है, राइट। अगर विहान से इतना प्यार था तो उस बच्चे को कैसे रेलवे स्टेशन तक जाने दिया? अगर उस बच्चे से इतना प्यार था तो कैसे उसको जनरल के डब्बे में बिठवा के 3 दिन के ट्रैवल में भेज दिया? मतलब उस बच्चे को एक मेडिकल इशू है, और वो मेडिकल इशू कभी भी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि फिट्स इंसान को कभी भी पड़ जाते हैं। इस वेदर में, मॉनसून के वेदर में, छोटे बच्चे के साथ 3 दिन तक ट्रेन का ट्रैवल, और उस बीच में बच्चे को भगवान ना करे फिट्स वगैरह आ गए, तो उस समय पे आप क्या जस्टिफाई करेंगे कि मैं उसका सबसे बेस्ट मामू हूँ? अगर आप उसके बेस्ट मामू होते तो वो 4 साल का बच्चा जब आपके पास आया था ना, तो आप उसको प्यार से उसके साथ खेलते, क्योंकि जब भी लाइफ में स्ट्रेस होता है, इंसान डिप्रेस होता है, तो एक बच्चा ही माध्यम होता है जिसकी वजह से वो अपना डिप्रेशन भी भूल जाता है। एक ऑफिस का बंदा भी जब थका हुआ घर के दरवाजे पे पहुंचता है ना, और जब घर का छोटा बच्चा पापा पापा, मामा मामा, चाचा चाचा या कुछ भी कहते हुए उसकी तरफ दौड़ता है ना, तो वो उसको गले लगा के अपनी पूरे 8-9 घंटे की थकान भूल जाता है, क्योंकि बच्चों की मासूमियत और बच्चों के अंदर एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि वो आपके सारे दुख को 2 मिनट के लिए कम करने में ना एक बहुत रामबाण का इलाज करती है। और वो बच्चा अगर आपके पास जितनी बार भी आया तो आपने उसके साथ प्यार से बोलने की बजाय उस 4 साल के बच्चे को डराया, धुतकारा, और उसके ऊपर ये भी आरोप आपने लगा दिया कि मेरे पे चाकू मारने के लिए आ रहा था। लाइक सीरियसली, चलो माँ पे तो आपने इतने एलिगेशन लगाए, आप जिसको बोल रहे हो कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, आपने 2 सेकंड में उस बच्चे के ऊपर ही ये आरोप लगा दिया कि वो बच्चा आपके ऊपर चाकू मारने के लिए आया, एक 4 साल का बच्चा। तो यहाँ से आपका प्यार टुवर्ड्स विहान वो भी नज़र आ गया कि कितनी केयर और कितना प्यार आपके दिल में है, कि अभी भी आप बॉदर नहीं कर रहे हो कि वो लोग ट्रेन का जनरल के डब्बे में सफ़र कर रहे हैं, अभी भी आपको जस्टिफिकेशन देनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो ये जो भी चीज़ें हुई ये बहुत गलत हुई, गलत वक्त पे हुई। ये वक्त ना तो लड़ाई झगड़ा करने का था, ना ही ये वक्त ये तमाशा करने का था। इस वक्त सबको एक दूसरे को टॉलरेट करना था। अगर वो 2-3 दिन से टॉलरेट कर रही थी, आपकी माँ की गालियाँ सुन रही थी, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो कम्युनिटी छाप रही थी कि चलो मेरी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगी, लेकिन वहाँ से हिली नहीं। आपकी मम्मी की गालियाँ भी खा रही थी और आपकी भी मार कुटाई खा रही थी, लेकिन हिली नहीं। आपने उसको वीडियो तक बनाना अलाउ नहीं किया, वो फिर भी वहाँ रही। आपने अपनी फ्रेंड को सारी इन्फॉर्मेशन दे के, इतना टाइम था कि फ्रेंड्स को सारी इन्फॉर्मेशन देके उनसे वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनके 1000-2000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे ये अपडेट दिलवाई जा रही हैं, लेकिन बहन को इस बात की परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो वहीं से मुझे चीज़ें खटकने और समझ में आ रही थी कि उसको रोका जा रहा है, बट क्यों रोका जा रहा है ये बात समझ में नहीं आई। तो अब प्यार मोहब्बत ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपनी बहन का चरित्र पे वार कर देना, वो बहन भाई के बीच में प्यार हो ही नहीं सकता। आप अगर अपने भांजे की इतनी टेंशन है तो वो भांजे की माँ है, माँ बदनाम, बच्चा बदनाम। अब वो बदनाम करने वाले बाहर के लोग तो बाद में होते हैं, यहाँ तो खुद के घर के लोग एक दूसरे को बदनाम करने के लिए खड़े हो गए हैं। इस बात का शर्म नहीं है कि आप ही के परिवार का एक इंसान वेंटिलेटर पे अपनी ज़िंदगी की सांसों से लड़ रहा है। इतनी शर्म नहीं है कि उस टाइम पे तो अपना ये एग्रेसिव नेचर, ये गुस्सा एक साइड रख के थोड़ा सा साथ में बैठ के इस डिफ़िकल्ट फेज़ को निकल जाने देते। लेकिन नहीं, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं भाई को देख रहा हूँ तो मैं गुस्सा कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, ये जस्टिफाई है? जी नहीं, गुस्सा मार पिटाई किसी भी सिचुएशन में जस्टिफाई नहीं है।
तो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या कोई भी टेंशन इंसान की ज़िंदगी में हो, XYZ कुछ भी हो, तो क्या आप मारना पीटना इस बात को जस्टिफाई करेंगे, और क्यों इतने दिन से बहन के चरित्र पे इतने सारे सवाल और इतने सारे आरोप लगाने वाले इंसान ने अपना खुद का चरित्र पूरी सोशल मीडिया से अब तक क्यों छुपा के रखा था। आज जब बात खुल गई तो आज ये बंदा एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरे बच्चा है, हाँ मेरी बच्ची है। तब ये बच्ची कहाँ गई थी, और तब जब बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे तब आपको अपना खुद का कैरेक्टर क्यों याद नहीं आया था। ये सवाल है मेरा, जवाब अगर किसी के पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर हाथ उठाता है तो उस हाथ को उसी समय रोक लो, उसी वक्त उसका विरोध कर लो, वरना वो हाथ आप पे 50 बार और 50,000 बार भी उठेगा ना, आप सिर्फ उस हाथ से पिटाई खाते रह जाओगे। तो पहली चोट में ही इस चीज़ को रोक लो ताकि दूसरे इंसान को दोबारा मौका ना मिले आपकी तरफ हाथ उठाने का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।